इंदौर से बड़ी खबर है जहां मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जिनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू नहीं पाएगी। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करें, ये कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ चिकित्सा है। तीसरी लहर के प्रति सभी लोग जागरूक हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है इंदौर से, जहां संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू भी नहीं पाएगी। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करें, ये कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ चिकित्सा है। तीसरी लहर के प्रति सभी लोग जागरूक हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है। ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। चले, तो यज्ञ करने से तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जिनको आप सुन रहे थे, और उनका ये बयान है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करें, यह कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ चिकित्सा है। और तीसरी लहर के प्रति सभी लोग जागरूक हैं। तो एक तरफ लगातार कोरोना की वजह से स्थिति प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन के लिए लोग लगातार भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में उषा ठाकुर का ये बयान, और कहीं ना कहीं अजीबोगरीब बयान कहेंगे कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, और इस बीच यदि उनका ऐसा बयान आता है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू नहीं पाएगी, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करें, उनका ये साफ तौर पर कहना है। चलिए, और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है। ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। चलिए, तो ये संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू नहीं पाएगी। उन्होंने यज्ञ करने की बात कही, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करें, उनका यह कहना है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि कोई कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ चिकित्सा है। तीसरे लहर के प्रति लोग जागरूक हैं, उनका यह कहना है। चलिए, और हमारे संवाददाता दीपक यादव इंदौर से इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, किस तरह से हम देखें मंत्री का ये अजीबोगरीब बयान ही कहेंगे कि एक तरफ लोग दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, तीसरी लहर की चेतावनी भी कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही यदि हम मंत्री जी के बयान को देखें तो उनका कहना है कि यज्ञ करें तो तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू भी नहीं पाएगी। देखिए, बिल्कुल संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पहले भी हालांकि इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि यदि हनुमान चालीसा की जाए तो कोरोना खत्म हो जाता है। इसी तरह का बयान यज्ञ से भी जोड़कर दिया। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर का जो चेतावनी है उसको लेकर सभी लोग सजग है। प्रशासन काम कर रहा है, राज्य सरकारें काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन साथ ही में हमें पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी यज्ञ करना चाहिए। यदि 2-2 आहुति भी यदि प्रत्येक व्यक्ति डालता है तो इससे पर्यावरण शुद्ध होगा और इसे धर्म कांड या अंधविश्वास से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे यज्ञ चिकित्सा का नाम उन्होंने दिया है, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है पद्धति है और इसका पालन हमें करना होगा, तभी
जो कोरोना की तीसरी लहर है वो हिंदुस्तान को छू भी नहीं पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर उनका ये जो बयान है उसको लेकर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मरीजों को लेकर दवाइयों की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ये तमाम अव्यवस्थाएं। उसी बीच इस तरह का बयान देकर उन्होंने जो हमेशा से जो हिंदूवादी परंपरा की उन्होंने बात कही है और ये प्राचीन काल की बात एक बार फिर से उन्होंने कही है कि यज्ञ के जरिए जो है कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। उन्होंने एक विकल्प के तौर पे इसे बताया है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हो सकता है आने वाले समय में इनके इस बयान को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर उषा ठाकुर पूर्व में भी इस तरह की बातों को कह चुकी हैं। जब उनसे मास्क लगाने कर भी पूछा गया था, उनका कहना था कि वो गमछा लगाती हैं, वो पूजा पाठ करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, सुबह योग करती हैं, आयुर्वेद की दवाइयां लेती हैं, तो इससे उनको कोरोना नहीं हो सकता। इस तरह की बातें भी उनके द्वारा पहले की जा चुकी है और एक बार फिर से उन्होंने यज्ञ की बात कही और इस बार तीसरी लहर को लेकर ये बात कही है कि यज्ञ किया जाएगा तो पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा तो उससे तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान उनका निकलकर सामने आया है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच उनका यह कहना है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू भी नहीं पाएगी। और चलिए हमारे साथ बीजेपी से दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी ने यह बयान दिया है कि यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर छू नहीं पाएगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, मुझे जानकारी नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन इलाज अपनी जगह चल रहे हैं और वैकल्पिक कोई सुझाव दे रहा है, सुझाव अपनी जगह। जी दीपक जी, इस वक्त ऐसा नहीं लगता, जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि स्थिति जो है वो प्रदेश में बिगड़ी हुई है, लोग दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, लोगों को सतर्क किया जाना चाहिए और इस और ज्यादा ध्यान लोगों का आकर्षित किया जाना कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। ऐसे में इस बीच इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि बयान किस संदर्भ में क्या दिया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ कहा हुआ कि जो चिकित्सा लेने की जरूरत है, जो इस तरह का इलाज करने की जरूरत है वो नहीं करना है। यज्ञ को कई मतलब पवित्र करता वातावरण को ये कहा जाता है। अब उन्होंने एक सुझाव दिया है कि वातावरण के विषाक्त होने की वजह से दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, उस संदर्भ में उन्होंने कोई बात कही होगी। इलाज अपनी जगह है, चिकित्सा सुविधाएं अपनी जगह है, सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर रही है, उसको और ज्यादा तेजी से करना चाहिए, वो बात सारी अपनी जगह है, आपकी बात अपनी जगह है। लेकिन किसी का अगर कोई सुझाव है, कोई अगर ये कहता है कि भैया ये विपदा में भगवान बचाने वाला है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ठीक है, उनका कहना है तो कहना दीजिए। जी चलिए, हमारे साथ कुणाल चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुणाल जी, किस तरह से आप देखते हैं बयान को? मुझे लगता है, मैं क्या देखूं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो कह रही है तो उनको कहने दो, कोई मतलब नहीं। जनता ऑक्सीजन की कमी से मरे। मंत्री का काम क्या होता है? मंत्री का काम होता है, मध्य प्रदेश के शासन का काम होता है कि जनता को राहत मिले। कल ही उनके फोटो देख रहे थे, खुद बिगर मास्क के वो देवास गए तो पूरी तरीके से बिगर मास्क के मंत्री। पहले भी यहाँ पे विधानसभा के अंदर भी उनसे पूछा गया तो कई बार वो विरोध कर चुकी हैं। एक बार एयरपोर्ट के ऊपर वहां पे गई थी तो अहिल्या देवी की मूर्ति के आगे ये वो कर रही थी, एक बार बाहर जो कर रहे थे वहां पे कर रहे थे। तो ये इस तरह के ही ढोंग धतूरई करने का इनका काम है, इधर उधर की बात करने का काम है, मध्य प्रदेश की जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का, कि लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है, उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए। लोगों को नकली इंजेक्शन, भारतीय जनता पार्टी का एक नया माफिया तंत्र फैला है जो रेमडेसिविर के नाम पे नकली इंजेक्शन दे रहा है, कई लोगों की हत्या कर रहा है। उसके ऊपर जब जखीरे पकड़े जाते हैं तो उसपे से ध्यान कैसे भटकाया जाए। पूरे प्रदेश के अंदर देश में जो भी टेस्टिंग है वो रोज हमारे से 5-6 गुना ज्यादा है। हमारी आज टेस्टिंग 700 लगभग, मतलब हम लोग कितनी कम टेस्टिंग कर पा रहे हैं, ग्रामीण में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर कैसे ध्यान भटकाया जाए? तो एक आध लोगों को ऐसे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के रखती है कि आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाओ कि लोग क्या हो रही है, क्या स्थितियां है, क्या मंत्री और क्या सरकार का काम होना चाहिए। सिर्फ एक काम आता है कि माफिया तंत्र को विकसित करो, उनसे पैसे लो, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाओ
और कहीं ना कहीं जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम करो। और जवाबदार लोग जब ये काम करने का काम करते हो, इस प्रकार की स्थितियां कहने का काम करते हैं, तो कई लोग इनको कहने के बाद कई मंदिरों में हवन करने चले जाएंगे, कई बाहर चले जाएंगे। और यही स्थिति आप आज देखा होगा, वो बदायूं की फोटो देख रहे थे कि वहां एक धार्मिक कट्टरपंथी नेता के उसके अंदर इतने लोग चले गए। इससे पहले कुंभ में यही स्थितियां स्प्रेडरों के रूप में काम करती है। और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को जवाबदेही पे बिठाया है, जनता की गाड़ी कमाई के ऊपर बिठाया है, इनका काम है लोगों को सजग करना, ना कि बिगड़ बात ऐसे लोगों के ऊपर केस करना चाहिए। सरकार नॉर्मल आदमी के ऊपर केस कर देती है, फाइन कर देती है। मैं आपको कल के 25 फोटो भेज दूं उषा ठाकुर जी के बिगर मास्क के देवास के अंदर। चलिए, तो कुल मिलाकर इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।